में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों बताना चाहेंगे आज नेशनल बोर्ड एंड एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो ये जो डिपार्टमेंट है, वो जो फॉर्म अप्लाई करने का जो जरिया है और आपका जो लोकेशन रहेगा, इसका पर थोड़ी पहले से बता देते हैं। जैसे फॉर्म में है, इसी सिस्टम से हम आपको बताना चाहेंगे। ये NAMS बिल्डिंग मेडिकल एनक्लेव एंड अंसारी नगर, न्यू दिल्ली 110029, इस एरिया में आपका जो है लोकेशन है, जहाँ पर आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और इसका जो फॉर्म अप्लाई डेट जो शुरू होने वाला है वो होगा आपका 21/9/2023। लेकिन ओपनिंग द डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका मतलब डिक्लेरेशन हुआ है 21/9/2023 में। और इसका जो अप्लाई जो शुरू होगा वो रहेगा 30 सितंबर 2023 में। और इसका जो अंतिम डेट, लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 20 अक्टूबर 2023। और इसमें जो क्रूशियल डेट एंड डिटर्मिनेशन एलिजिबिलिटी रहेगा वो रहेगा 20 अक्टूबर 2023 में। साथियों ये जो जॉब है आपको जो मिलने वाला है वो आपको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। साथियों इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पोस्ट वैकेंसी, हम बारी की बारी डिटेल्स में हम जानेंगे। साथियों अब देखेंगे, अब इसमें जो टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है वो टोटल यहाँ पर दिया गया है कि टोटल जो जितने पोस्ट वैकेंसी है वो है आपका, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपकी। तो ये जो पोस्ट वैकेंसी है टोटल 48 पोस्ट वैकेंसी है, टोटल ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। साथियों तो ये 48 पोस्ट वैकेंसी। अब हम देखेंगे ये कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट वैकेंसी है। देखा जाए तो ये जो है डेप्यूटी डायरेक्टर और जो मेडिकल के लिए आपका ग्रुप ए कैटेगरी में, और जो लेवल रहेगा आपका 11, और उसका जो पोस्ट वैकेंसी वो 7 पोस्ट वैकेंसी। साथियों और इसमें जो मिनिमम एज आपका जो है, जो मैक्सिमम एज है वो 35 रखा गया है। और आपका पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही सेम ट्रेनिंग इन मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका ये सारे चीज़ है जो आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अब द लॉ ऑफिसर जो है उनके लिए आपको है 1 पोस्ट वैकेंसी। साथियों इसमें जो है 35 एज से कम वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है ना, ग्रेजुएट LLB होना बहुत ही आवश्यकता है। और एटलीस्ट आपका 50% मार्क होना, एग्रीगेट बहुत ही आवश्यकता है। साथियों अब हम आप देखेंगे एटलीस्ट 3 इयर्स की स्टैंडिंग इन द प्रोफेशनल एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ विथ द बार काउंसिलिंग इंडिया, वरना आपकी जो है वो कुछ दिन के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है जो आपको है ना बहुत ही आवश्यकता है, अच्छा रहेगा। और जो थर्ड पोजीशन में जो पोस्ट वैकेंसी है वो है आपका जूनियर प्रोग्रामर। जो जूनियर प्रोग्रामर के लिए आपको 6 पोस्ट वैकेंसी है, लेवल 7 का है, बी कैटेगरी जॉब है ये। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है BTech BE एंड BCA एंड DO ESCC, इसी तरह जो है कंप्यूटर साइंस डिग्री लेवल की, और IT सेक्टर और साइंस की इलेक्ट्रीशियन की जो है ये पोस्ट वैकेंसी होना बहुत ही ज़रूरी है। जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपको है उसमें है लेवल 4, और उसमें 3 पोस्ट वैकेंसी है। और 27 साल से कम एज होना बहुत ही आवश्यकता है। इसमें जो है आपका क्वालिफाइड जो हो स्टूडेंट होंगे वो है बैचलर ऑफ डिग्री मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक एंड डिग्री कॉमर्स वाले स्टूडेंट बहुत ही आवश्यकता है। साथियों तो ये जो पोस्ट है जो स्टेनोग्राफर के लिए आपको 7 पोस्ट वैकेंसी है। 18 से 27 साल के अंदर आपका एज होना बहुत ही ज़रूरी है। 10th और 12 पास करना बहुत ही आवश्यकता है। स्टेनो इन स्किल आपका 80/30 होना, WPM की स्पीड होना बहुत ही आवश्यकता है। साथियों तो इस तरह हो गए। तो और एक चीज़ है, 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस होना बहुत ही आवश्यकता है, जहाँ पर आपको इसमें अप्लाई करने का बहुत आसान होगा। और लास्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट के लिए। इसमें 24 पोस्ट वैकेंसी है। वो आपका सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं जितने सारे स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एज है वो 27 साल से कम होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ है, इसकी जो सैलरी अभी फॉर्म में अप्लाई नहीं मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ज़्यादातर समय इस जो सैलरी रहेगा वो 19,009 से शुरू करके 1,40,000 के अंदर आपका जो है वो सैलरी रहने वाला है। साथियों तो इससे पहले आपको इंटरेस्ट है तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और एक जो है भारत जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसे SC ST OBC EW और हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन के लिए, उनके लिए जो है वो क्या है ना, हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन फॉर द PWD एक्स सर्विसमैन शैल बी अप्लाई एज पर एक्सटर्न गवर्नमेंट इंडिया ऑर्डर है। तो आप इसमें अप्लाई सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो आप है। साथियों और जो 2 जो वैकेंसी है वो
अनमार्केबल एंड पर्सन विथ बैचलर एंड डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 2 पोस्ट एक्चुअली एक्स्ट्रा वैकेंसी है। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन इज द डीफ एंड हार्ड ऑफ द हेयरिंग। ये जो सारे चीज़ें जो आपका जो हैंडीकैप के ऊपर दर्शाती है, उसमें 40% हैंडीकैप ऊपर होना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। और एक चीज़ है साथियों, थोड़ा और क्लियर करते जाएंगे जिसमें आपको बहुत ही आसान रहेगा साथियों। ये जो डिपार्टमेंट है आपको करने के लिए, तो इसमें जो 48 पोस्ट वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं साथ में सामने। तो इसमें जो 48 पोस्ट वैकेंसी है, तो इसमें अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए सभी रखा गया है। एसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपको पहले से हम बता चुके हैं, जो जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए तो बता चुके हैं। एज तो है, तो मिनिमम आपका जो एज रहेगा वो 18 साल होना मिनिमम आवश्यकता है साथियों। मैक्सिमम आपको जैसे मैंने बता के गए हैं उसी तरह रहना बहुत ही आवश्यकता है। अब जो एज की रिलैक्सेशन है, वो कास्ट की ध्यान में रख के एज रिलैक्सेशन किया गया है। जैसे कि SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए आपको 10 साल और PWD OBC के लिए आपको 13 साल, PWD SC/ST के लिए आपको 15 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। इसी तरह एक्सटेंशन किया गया है एक्स सर्विसमैन कमीशनड ऑफिसर इंक्लूडिंग द एमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर के लिए वो 5 साल रखा गया है। और डिफेंस प्रोफेशनल जो के लिए आपको 3 साल रखा गया। डिफेंस प्रोफेशनल डिजेबल्ड इन द ऑपरेटिंग ड्यूरिंग जो हैंडीकैप SC/ST कैटेगरी है, उनके लिए 8 साल रखा गया है। तो और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज़ एंड ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपको 5 साल रखा गया है। तो ये सारे चीज़ तो हम आपको बता चुके हैं साथियों। और जो डिवोर्स या जिनका पति नहीं है, विडो है वो वोमेन है, जो उनके लिए 40 साल रखा गया एक्सटेंशन। वो इस तरह डिवोर्स जो कैटेगरी लेडीज़ के लिए उस तरह रखा गया है साथियों। इसको ज़्यादातर हम नहीं लेंगे। अब हम देखेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका, वो रहेगा सिलेबस एग्जामिनेशन रहेगा। तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम देने के बाद आप क्वालिफाई करेंगे। जैसे NBEMS वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप विजिट करके वो सारे चीज़ को आपको फॉर्म को भरना है। अब साथियों आपको बताना जाए स्टेनो और जो जूनियर असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं 10th और 12 पास करना बहुत ही ज़रूरी है। और जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो ग्रेजुएट लेवल की कॉमन पेपर है वो पास करना बहुत ही आवश्यकता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे जो मैक्सिमम जो मार्क और क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका रिटन एग्जाम रहेगा, वो 200 मार्क रहेगा मैक्सिमम। और इसमें 50% से 40% आपको मिनिमम मार्क क्वालिफाइड करना है जिससे आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे। साथियों ये जो वेबसाइट है, आपको जो कंप्यूटर नॉलेज एंड स्किल टेस्ट द अपडेट ऑफ वेबसाइट करना पड़ेगा www.natboard.edu.in। इस वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और साथियों इसमें जो हम पहले से बता चुके जैसे कैसे कैसे आपका जो सिलेबस का एग्ज़ाम आएगा, उसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए आपको 50 मार्क, और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 50 मार्क, और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 मार्क, और आपको इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव के लिए 50 मार्क। टोटल 200 मार्क आपका क्वालिफाइड करेंगे तो भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल द मेरिट लिस्ट कैसा रहेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट ऐसा रहेगा कि जो जनरल इंस्ट्रक्शन और उस तरह ही है आपको जो से ये सारे चीज़ है। और कुछ चीज़ें हम आपको और आगे दिखाएंगे जिसमें आपको जानने और समझने में थोड़ी आसान होगा साथियों। तो साथियों ये जो फॉर्म है आपको अप्लाई करना है, भरना है और सारे फॉर्म को देख के देना है। जिसमें जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए 1500 रुपया लगेगा। लेकिन SC ST PWD और वोमेन के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप खुश हो जाइए क्योंकि आपके लिए कोई पैसा नहीं है। केवल जनरल और OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए ही ये पैसा रखा गया है, क्योंकि ये इन्हीं को सबसे ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है। और ये ज़िंदगी भर गरीबी रहे फिर भी उसको 1500 रुपया देना पड़ेगा और GST भी देना पड़ेगा। वो भले ही वो जॉब करे या ना करे, लेकिन उनके लिए कोई समस्या नहीं है, वो ईजिली अप्लाई कर सकते हैं साथियों। उनका फैमिली में यदि कोई जॉब वाले होंगे फिर भी उनके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए है समस्या क्योंकि आज की जो स्ट्रैटेजी है वो बदल चुका है। अभी ये जो रूल्स है वो गवर्नमेंट के रूल्स है, इसमें हम क्लियर नहीं कर सकते। आगे तक चलेंगे हाउ टू अप्लाई, किस तरह अप्लाई करने के लिए जाएंगे। डेट टाइप एंड वेन्यू एंड एग्जामिनेशन, जिससे आपको सारी चीज़ है वो फॉर्म फिलअप करना। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा फॉर्म अप्लाई करने जब जाएंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये देना, और मैरिटल स्टेटस है वो भी दे सकते हैं। फिजिकल फिटनेस आपका टेस्ट लिया जाएगा। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, आपका लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन पेपर रह सकते हैं, जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज रहेगा।
इसमें और कुछ लैंग्वेज में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो हाउ टू अप्लाई, जैसे आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे ऑनलाइन प्रोसेस में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक ध्यान देना है, और 30 सितंबर के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो साथियों, जो चीज़ थी जो हमें बताने का आवश्यकता थी, हम आप सारी चीज़ को बता चुके हैं। और पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। और एक चीज़ है, इस चैनल में जाने से पहले सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। और इसमें जो है फॉर्म हम आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का जो वेबसाइट है मैं इसको दे दूँगा, आप वहाँ से कलेक्शन कर सकते हैं। आपको छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।